Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session I haven't brought anything new for you. इस सेशन में हम कुछ नया नहीं डिस्कस करने वाले, बल्कि हमारे प्रीवियस लेक्चर के जो लास्ट के जो मैंने क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट दिए थे, हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस सेशन में. ओके मैंने आपको जैसे कि लास्ट सेशन में बताया था कि इन सेंटेंसेस को फिल करने के लिए आपके पास जो वर्ड है दैट इज लॉस, जो कि एक नाउन होता है. फिर लॉस दैट इज वो एक वर्ब होता है और उसकी फॉर्म्स होती हैं लॉस्ट और लॉस्ट. ओके और हमारे पास तीसरा वर्ड जो है दैट इज लूज, जो कि एक एडजेक्टिव होता है. ओके अब इन तीन वर्ड्स के थ्रू हम इन 6 सेंटेंसेस को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डोंट डैश अ पर्सन विद गुड हार्ट फॉर अ पर्सन विद गुड फेस. अब देखिए अ पर्सन जो है ना दैट इज अ ऑब्जेक्ट, नाउन है. नाउन है, अ पर्सन नाउन होता है. ओके तो ये ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, जो कि इस ब्लैंक में आएगी. यानी कि हमें पता है कि इस वर्ब में, इस ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा वो भी एक वर्ब होगी. तो लॉस हमारा नाउन होता है, लूज हमारा एडजेक्टिव होता है. इसका मतलब हमें हमारा ये वाला जो सेकंड वाला वर्ड है दैट इज लूज, हम ये वाला वर्ड लिखेंगे. एंड सिंस यहाँ पे हम इसको लूजेस क्यों नहीं लिख सकते? जस्ट बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो हमने लिखा है ना, डोंट लूज अ पर्सन विद गुड हार्ट फॉर अ गुड, ये एक्चुअली में एक एड्रेस करने वाला सेंटेंस है, जो कि हम सेकंड पर्सन से बात करते हैं. कभी भी जब सेकंड पर्सन को एड्रेस करके कोई बात की जाती है तो हम हमेशा उसमें बेस फॉर्म विदाउट एस लिखते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि कभी आप आइंदा कभी इस तरह से मत कीजिएगा कि आपको अगर सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, अगर डायरेक्ट एड्रेस है किसी को थर्ड पर्सन के अलावा कभी भी हम इस तरीके से बात करें तो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं विदाउट एस. ओके नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं. अ डैश ऑफ टाइम इज डैश ऑफ मनी. अब देखिए अब ये ऑफ जो है ना, ये जो टाइम है ये इस ऑफ का, इस ऑफ प्रपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पे अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे वर्ब तो नहीं लिख पाएंगे. ओके अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड चाहिए होगा जो कि इस वर्ड और इस यहाँ पे ब्लैंक को दोनों को मैच कर सके. तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे नाउन लिखेंगे, दैट इज द लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी. ओके आई होप आपको सेकंड वाला सेंटेंस समझ में आया होगा. लेट्स कम टू द थर्ड सेंटेंस. ही ट्राइड हिज बेस्ट बट डैश इन द एंड. अब देखिए ये जो इन द एंड है ना, ये द एंड जो है ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी दैट विल बी इंट्रांजिटिव. यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी और वर्ब हमारी तीनों में से कौन सा है? हमारा जो LOSE वाला लॉस है वो हमारा एक वर्ब है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे. बट हमें पता है सेंटेंस हमारा पास्ट में, जस्ट बिकॉज हमें पता है कि हमारी मेन वर्ब यहाँ पे ट्राइड पास्ट में है, जिसका हमने पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. तो यानी कि जो सेकंड वर्ब जो हमारी आएगी वो भी पास्ट फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे हम लॉस्ट लिख देंगे. He tried his best but lost in the end. She has dashed some weight and all her clothes are now dashed to her. अब देखिए ये जो some weight है ना, ये इस ब्लैंक में आने वाली वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने की वजह से हमें पता है कि जो ब्लैंक में वर्ब आएगी, दैट मतलब ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा दैट विल बी अ वर्ब. और हमें पता है वर्ब हमारा LOSE वाला होता है. बट हमें पता है कि हमारा परफेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, हैज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है. हमें पता है कि हैज़ या हैव के साथ में हम V3 लिखते हैं, यानी कि परफेक्ट फॉर्म लिखते हैं. तो इट मीन्स यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा परफेक्ट फॉर्म में आएगा और वो आएगा लॉस्ट. शी हैज़ लॉस्ट सम वेट एंड ऑल हर क्लोथ्स आर नाउ डैश टू हर. अब देखिए यहाँ पे ना क्लोथ्स के बारे में हमें एक ऐसा वर्ड लिखना है जो कि क्लोथ्स की डिस्क्रिप्शन हमें दे दे. ओके क्लोथ्स की डिस्क्रिप्शन आप नाउन को बनाकर नहीं लिख सकते. ओके उस वर्ब को बनाकर नहीं लिख सकते. क्लोथ्स के लिए डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमें जो वर्ड लिखना पड़ेगा दैट विल बी एन एडजेक्टिव और होगा लूज. शी हैज लॉस्ट सम वेट एंड ऑल हर क्लोथ्स आर नाउ लूज टू हर. ओके समटाइम्स वी डैश नॉट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस बट ड्यू टू आवर माइंडसेट. ओके अब ये देखिए समटाइम्स, ये मैंने आपको जो लिखा है ना, यहाँ पे जो वर्ड आएगा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सेंटेंस में कभी भी ना सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं हो सकता. ओके सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, हर वर्ड मिसिंग हो सकता है, लेकिन वर्ब कभी मिसिंग नहीं होगी.
ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंटेंस में हर चीज़ के लिए एक हर पार्ट्स ऑफ स्पीच मिसिंग हो सकता है बट वर्ब मिसिंग नहीं हो सकती। तो हमें पता है यहाँ पे जो भी ब्लैंक में हमारा वर्ड आएगा ना, दैट विल बी अ वर्ब, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पूरे सेंटेंस में हमें कहीं भी वर्ब नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हम एक वर्ब लिखेंगे। बट इट इज़ अ जर्नल सेंटेंस, हमें पता है कि यहाँ पे जर्नल सिनेरियो की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो वर्ड आ जाएगा दैट विल बी लूज। समटाइम्स वी लूज नॉट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस बट ड्यू टू अवर माइंडसेट। फाइनल सेंटेंस अब हम देखते हैं। सिंस द वॉच वॉज dash in her hand, she dashed it in the crowd and later on she realized it was a big dash as the watch cost her around INR 50,000। अब देखिए, अब आपको पता है ये जो वॉच है यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, यानी कि वॉच के बारे में बात जो हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा वो वॉच की डिस्क्रिप्शन बताएगा। डिस्क्रिप्शन हमें पता है कि नाउन भी बता सकते हैं, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन जो कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिखते हैं वो एडजेक्टिव्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा दैट विल बी लूज। ओके, शी डैश इट इन द क्राउड। ओके, अब हमें पता है कि पूरे सेंटेंस में, अभी हमें पता है यहाँ से यहाँ तक इस वाले सेंटेंस में हमें एक वर्ब चाहिए होगी, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब मिसिंग है, क्योंकि जो रियलाइज है ना वो एक सेकंड वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब अभी भी हमारा मिसिंग है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक वर्ब लिखनी पड़ेगी, और सिंस हमारी जो सेकंड वर्ब है वो पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म वाली वर्ब आएगी, दैट विल बी लॉस्ट। She lost it in the crowd and later on she realized it was a big dash। अब देखिए जो big है ना, आपको पता है ये एडजेक्टिव होना है, मैंने आपको भी बताया कि बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं, थिन, थिक, ये इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं दैट आर एडजेक्टिव्स, और ये इनके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन होता है। अब हमें पता है कि तीनों वर्ड में से हमारे ऊपर दिए गए तीनों वर्ड में से नाउन कौन सा है, ये, तो हम यहाँ पे लॉस लिख देंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, सिंस द वॉच वॉज लूज इन हर हैंड, शी लॉस्ट इट इन द क्राउड एंड लेटर ऑन शी रियलाइज्ड इट वाज अ बिग लॉस एज द वॉच कॉस्ट हर अराउंड INR 50,000। सो आई होप आपको ये तीनों 6 के 6 सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, और तीनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, इनका यूजेज, इनको सेंटेंस में किस तरह कहाँ पे कब इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। So that's all for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please इसको वीडियो में जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। Subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will be the first one to be notified when the next video is being uploaded. Thank you.